guys, myself Neetu Gupta from MLS Bangalore. In this session, I'm going to take up current affairs for the month of February 2020 and the category is regarding science and technology. So, world के जो first transcatheter mitral valve अप्रूव्ड इन यूरोप, यहाँ पे क्या है कि जो TMVI सिस्टम है उनको यूरोपियन का CE मार्क रिसीव हो गया है और ये फर्स्ट ट्रांसकैथरल मित्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट है टेक्नोलॉजी जिसमें कि दे हैव गेन द कमर्शियल क्लियरेंस इन द वर्ल्ड. Is it clear? So this treat significant mitral regurgitations and it provides a safe and effective solutions for MR patients. So TMVI क्या है? Transcatheter mitral valve implementation. Now budget 2020 है, वो क्या अनाउंस कर रहा है? लार्जेस्ट एवर साइंस मिशन. तो गवर्नमेंट ने अपने 2020 के बजट में क्या अनाउंस किया है? नेशनल मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, और जिनका टोटल बजट 8,000 करोड़ रुपये है 5 years के लिए, एंड दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो क्वांटम टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी. नाउ गवर्नमेंट है वो 5% हेल्थ सेस प्रपोज कर रही है मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट पे. इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पे 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इनके. वो क्या है? एक तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करना है और दूसरा क्या है कि फंड्स जनरेट करने हैं टू क्रिएट दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो बजट में क्या इम्पोज किया गया था कि जो 5% हेल्थ सेस है दैट विल बी इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. तो जो ये एस्टिमेट है क्या शो कर रहा है? वो जनरेट अबाउट 2,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट और जो इम्पोर्ट लास्ट ईयर थे वो थे 38,000 करोड़. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट हाइक बाय 20% इन बजट 2020-21. सो टू बूस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर, यूनियन बजट 2020 प्रपोज 20% कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर पैनल्स एंड EVs. सो बजट में क्या ऑफर किया था? टैक्स रिलीफ टू क्लियर एनर्जी जनरेटर्स, कस्टम ड्यूटी है कंप्लीटली दे विल बिल्ड EV बसेस एंड ट्रक्स इज 25 to 40%, 15% टैक्स फॉर न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. नेक्स्ट रिगार्डिंग इंडियन डेवलप्स न्यू वैकेंस टू कंट्रोल स्वाइन फीवर. तो पिक पॉपुलेशन को चेक करने के लिए इंडिया में गवर्नमेंट ने एक नई इंडिजिनली वैक्सीन डेवलप की है जिससे कि स्वाइन फीवर कंट्रोल में कर सकें वो, एंड विच इज़ वेरी वेरी कंटेंजियस फेटल पिग डिजीज़, एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय ICAR इंडियन रेटिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट. और इसकी कॉस्ट क्या है? ₹2 पर डोज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ ₹15 to 20. नेक्स्ट इज़ कि जो IITH रिसर्च टीम है दे हैव आइडेंटिफाइड AIM4 मॉलिक्यूल टू ट्रीट ALS. एमोट्रॉफिक लेटरल सिस्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग मॉलिक्यूल हेल्प कर रहा है. दिस इज़ अ रेयर डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द रिसर्चर्स एट द IITH टीम. इज़ इट क्लियर? यहाँ पे क्या है कि कोई ड्रग्स नहीं वो यूज़ कर रहे टू ट्रीट ALS, मॉलिक्यूल कोड नेम AIM4. दे हैव रेज द एक्सपेक्टेशन. सो ग्लोबली द कंडीशन को क्या कहा जाता है? लो ग्रेविक डिसीज़. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो IIT हैदराबाद है रिसर्चर्स है दे हैव मेक द हेडवेज इन पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ ALS. रिसर्चर्स क्या एम कर रहे हैं? फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद दे हैव मेड सम पोटेंशियल हेडवे इन द ट्रीटमेंट ऑफ ALS. ALS एक रेयर एंड डेलिब्रेटिंग न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. ALS को लॉ ग्रेग डिजीज़ भी कहा जाता है. नेक्स्ट है कि जो DRDO है ये इट इंक्स डील्स with the Ross-Bruno export for missile popularism system. Basically, तो DRDO's High Energy Material Research Laboratory they have signed a contract with the Ross-Bruno export किसके लिए? For the development of advanced prototypic ignition system during the DEF Expo. और इसमें क्या होगा कि ये एनर्जेटिक मटेरियल्स और प्रोटोटेक्निक टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे और ये Ross-Bruno एक्सपोर्ट एक रशियन कंपनी है. इसलिए नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी फ्रांस के बाद अब UK क्या कर रहा है? पिच फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर फाइटर जेट इंजन.
इंडिया ने क्या प्लान किया है कि फ्यूचर फाइटर जेट इंजन को डेवलप करना है एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग फ्रॉम द यूके। ये क्या कह रहे हैं कि यूके है वो इस प्रोजेक्ट के पे काम करने के लिए, कोलैबोरेट होने के लिए रेडी है और गवर्नमेंट मॉडल को ये दे कैन टेक इट फॉरवर्ड। सो यूके दे हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस डेवलपिंग जेट इंजन्स। फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सफ्रान वाज आल्सो रेडी फॉर द प्लान्स। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो मेडिकल डिवाइसेज हैं दे आर नाउ अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। सो जो मिनिस्ट्री है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, दे हैव ब्रॉट द मेडिकल डिवाइसेज विद इन द regulatory ambit and they are treating them as a category of drugs for the purpose of regulating them under Drugs and Cosmetics Act. So 37 devices इसमें include हैं and Drugs and Cosmetics Act was passed in 1940. Next is regarding ISRO to launch 10 Earth imaging satellites in 2020, including first 2 imaging satellites. So country है they will send up an unusually large number of 10 Earth observation satellites during 2020-21 according to the latest annual report of the Indian Space Research Organization. इसमें first geo imaging satellite है that is GISSat-1 and 2019-20 के लिए इसरो ने क्या प्लान किया था 17 मिशंस। नेक्स्ट के जो इलेक्शन कमीशन और आईआईटी है दे आर कोलैबोरेटिंग टुगेदर। इन्होंने जहाँ हैंड्स जॉइन की है एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन फॉर वोटिंग। इज इट क्लियर? सो इलेक्शन कमीशन और आईआईटी मद्रास मिलकर इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें कि इलेक्टर्स को अलाउ होगा कि दे कैन वोट from faraway cities without going to designated polling stations of their constituencies. Is it clear? So ये जो project है presently it is in the research and development stage और blockchain enabled customized e-ballot paper will be generated. Now next is regarding कि About India क्या launch कर रहा है, वैक्सीन लॉन्च कर रहा है अगेंस्ट 4 strains of influenza virus. अबाउट इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि दे विल लॉन्च एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इन इंडिया अगेंस्ट 4 strains ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सिर्फ 0.5 ml क्वाड्रीवेलेंट फ्लू वैक्सीन है इंडिया में जो कि 3 years के बिलो जो चिल्ड्रन है उनमें फाउंड होता है। इन्फ्लुएंजा इज रेस्पिरेटरी इलनेस दैट अ वायरस कॉजेज। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो कैनेडियन डॉक्टर्स हैं दे आर यूजिंग द रॉबर टू परफॉर्म सर्जरी टू ट्रेन ब्रेन एन्यूरिज्म। इसे क्लियर? तो पहले क्या कैनेडियन डॉक्टर्स हैं इन्होंने रॉबर्ट यूज़ किया था कि ब्रेन एन्यूरिज्म को की सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। नाउ मेडिकल कंडीशन या वीकनेस है ब्लड वेसल इन द ब्रेन दैट बलून्स एंड फिट द ब्लड। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वॉज डिस्क्राइब्ड एट द ISC इंटरनेशनल स्टॉक कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ पे हेल्ड हुई है US में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो इसरो है टू लॉन्च जियो इमेजिंग सैटेलाइट ऑन March 5th। इज इट क्लियर? तो March 5th को क्या लॉन्च हुआ है इस जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISat। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन GSLV F10 वो जियोज इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेंगे फ्रॉम सतीश धवन स्पेस रिसर्च इन श्रीहरिकोटा ऑन March 5th एंड इट वॉज वेट अबाउट 2275 kg. GISat-1 is the state-of-the-art agile Earth observation satellite. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने क्या अनाउंस किया, मेडन समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव अनाउंस द मेगा इवेंट रेज 2020 दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ये 11 अप्रैल से 12 अप्रैल में नई दिल्ली में हेल्ड होना था। सो इट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू COVID-19। इज इट क्लियर? तो रेज 2020 इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है जो कि ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ने इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। सेक्रेटरी मीटिंग के कौन है? अजय प्रकाश सोहाने। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने नया ट्रियो प्रोडक्ट लॉन्च किया है फॉर मैरीन बेस्ड यूजर्स। ठीक है, तो ये जो है इनकॉइज हैदराबाद में इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं। स्मॉल वेसल एडवाइजरी फॉरेन सर्विसेज सिस्टम्स के लिए, स्वेल सर्जरी फॉरका सिस्टम एंड अलगल बूम इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू बेटर कैटर टू डाइवर्स द यूजर्स। इनकॉइस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट है क्या है कि जो नीति आयोग है और NASSCOM है ये क्या रोल आउट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स इन स्कूल्स। सो द NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन
उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल लॉन्च किया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन स्कूल. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल है वो 5000 अटल टिंकरिंग लैब्स में इम्प्लीमेंट होगा, एम्पावरिंग 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स. इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इज इट क्लियर? Next is, so guys, this was regarding the science and technology. In the next session I'll be taking up the defense. Thank you.